जय श्री श्याम। आज की कहानी है बाबा के बाल का कमाल। एक गांव में भागवत कथा करने वाले एक बाबा जी आए। शुरुआत में तो बाबा जी अपने 2-4 चेलों के साथ आए, लेकिन बाबा जी के उपदेशों को सुनकर लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए और उस गांव के कई लोग बाबा जी के परम भक्त बन गए। कुछ ही दिनों में बाबा जी इतने प्रसिद्ध हो गए कि रोज उनकी आरती होने लगी और बाबा जी भी बड़े मौज से आसन पर बैठकर लोगों की परेशानियां सुनने लगे और उन्हें आशीर्वाद देने लगे। एक दिन बाबा जी को उनके एक श्रद्धालु ने राजनीति में आने की सलाह दी। श्रद्धालु की बात सुनकर धीरे धीरे बाबा जी राजनीति में उतरने की सोचने लगे। ये बात गांव की सरपंच को पता चली। ये सुनकर सरपंच को बाबा जी पर बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर बाबा जी राजनीति में उतर गए तो मेरा क्या होगा, क्योंकि गांव के ज़्यादातर लोग बाबा जी के श्रद्धालु होने के कारण उनके सभी वोट बाबा जी को ही जाने वाले थे। बाबा की किसी कमजोरी का पता करने के लिए सरपंच भी बाबा का भक्त बन गया। वह भी रोजाना बाबा जी के दरबार में जाने लगा। लोगों में बाबा जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान देखकर उसे लगा कि लोगों ने बाबा को सिर पर बिठा रखा है। वे भगवान की तरह ही उसकी पूजा करते हैं। लोगों की ऐसी अंधश्रद्धा को देखकर सरपंच बहुत दुखी हुआ, लेकिन लोगों को इसी अंधश्रद्धा को देखकर सरपंच को बाबा से निजात पाने का तरीका भी मिल गया था। एक दिन सुबह सुबह सरपंच बाबा के दरबार में गया और कहने लगा, महाराज, मैंने सुना आपके बाल बड़े ही अद्भुत और चमत्कारी है। इनको जहाँ रख दो वहाँ धन की कोई कमी नहीं रहती। कृपा करके मुझे अपना एक बाल दे दीजिए। बाबा को तो महिमा मंडन हो रहा था। सरपंच के मुंह से अपना ऐसा महिमा मंडन सुनकर बाबा जी गदगद हो उठे। बाबा ने बड़ी प्रसन्नता से अपने कुछ बाल निकाले और सरपंच को दे दिए। उसी समय वहाँ कुछ और भक्त भी बैठे थे। उन्होंने भी बाबा से कृपा मांग ली। बाबा ने फिर से अपने कुछ बाल निकाले और भक्तों में बांट दिए। सरपंच एक तरफ बैठकर ये सब तमाशा देख रहा था और खुश हो रहा था। बाबा के वह भक्त बड़ी प्रसन्नता से बाहर निकले। उन्हें रास्ते में और भी भक्त मिले। उन्होंने उन्हें भी बाबा के बाल का कमाल बताया। वे लोग भी बाबा के पास पहुंच गए। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। शुरुआत में तो बाबा जी लोगों को बाल बांटने में बड़े प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि हर भक्त बाबा के बालों के पीछे पड़ा है तो बाबा जी बाल देने में आनाकानी करने लगे। भक्त बेचारे निराश होकर वहाँ से जाने लगी। तभी सरपंच ने मौके का फ़ायदा उठाकर अपने 2 पहलवानों को बाबा के पास बाल लेने के लिए भेज दिया। जब बाबा ने बाल देने से मना किया तो उन्होंने ज़बरदस्ती बाबा के बाल उखाड़ लिए और वहाँ बैठे भक्तों में बांट दिए। भक्त भी खुश हो गए। अब तो जो कोई भी आता पहले तो बाबा जी को प्रणाम करता, फिर जबरन बाल उखाड़ ले जाता। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। जैसे भी लोग बाबा के बाल उखाड़ने लगे, कुछ दिनों में ही बाबा जी गंजे हो गए। दाढ़ी मूंछ का कोई बाल नहीं बचा। अत्यधिक अंधविश्वास होने के कारण बाबा जी के बाल के चक्कर में कोई कान काट ले गया तो कोई नाक काट ले गया। बाबा जी बेचारे दर्द से तड़पने लगा। किसी तरह बाबा ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। तब सरपंच बाबा के पास गया और बोला, देख लिया लोगों में अंधविश्वास पैदा करने का नतीजा। जो लोग कल तक तुम्हारे भक्त थे, आज वही लोग अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए हैं। बाबा को अपनी गलती समझ आ गई थी। मौका देखकर अपनी कटी नाक लेकर बाबा उस गांव से फरार हो गया। अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसका कोई उचित कारण नहीं होता। जो लोग अंधविश्वासों को मानते हैं
वे डरे हुए ही जीवन गुजार देते हैं, लेकिन साहस से लोग अपनी बुद्धि और समझ पर भरोसा करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें।